हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। नदियों के बारे में हम जानकारियाँ पढ़ चुके हैं। अब कुछ नदियाँ जो रह गई थी हमारी, जिसमें कुछ ये जो सारी नदियाँ हैं एक तरीके से सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो सहायक नदियाँ हैं इससे संबंधित हम लोग जो भी जानकारी है और यहाँ से पूछी भी जाती है। नदियों का उद्गम तो पूछता है, अवसान भी पूछता है, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं, एमपी पुलिस ले लें, एमपी पीएससी एसआई, तो इसमें सहायक नदियों का बड़ा रोल होता है कि सहायक नदियाँ जो है ये कौन सी जो नदी है, किसकी सहायक नदी या किस में जाके उसका अवसान हो जाता है। तो ये जो नदियां हैं ना, यहीं से हम संबंधित प्रश्न बनाएंगे और इन संबंधित प्रश्नों से हम महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि हमारे द्वारा जो यूनिट्स तैयार आपके कंप्लीट करवाई जा रही है, यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं, यूनिट थर्ड हमारी चल रही है और उसके साथ में यूनिट नंबर 10 जो है आपकी वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो लोग क्या करें, अपने घर पर ही रह के क्या करें, इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छे बेहतर तरीके से कर सके। आर्थिक समस्याएं सभी लोगों के जीवन में आती हैं, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है जनसेवा का। इसका मुख्य उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं और आपसे भी सहयोग की हम यहाँ पर आशा करते हैं कि आप लोग भी क्या करेंगे, इन वीडियो को अन्य लोगों को क्या करेंगे, पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि वो भी हम लोगों से जुड़े और अपने बेहतर भविष्य के निर्माण से संबंधित कुछ जानकारियाँ अगर प्राप्त करना चाहे तो वो यहाँ से प्राप्त कर ले। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग हमारी नदी, और नदी के अंतर्गत जो आप हम शुरू कर रहे हैं वो कौन सी है, कुंवारी नदी। कुंवारी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। शिवपुरी के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो कुंवारी नदी। और कुंवारी नदी की अगर मैं बात करता हूं तो ये शिवपुरी से निकल के आपका श्योपुर में जाएगी, श्योपुर से आपका मुरैना, और मुरैना से भिंड में बहती हुई किसमें मिल जाएगी, सिंध नदी में मिल जाएगी। एक लाहौर नामक स्थान लिखवाया था मैंने, किस नदी में, सिंध नदी में, कि सिंध नदी के पास में ही एक स्थान है जो भिंड के अंतर्गत आता है, लाहौर। वो लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो वो सिंध नदी में आपके सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहीं से एक संबंधित प्रश्न इस प्रकार से बना लेना कि आपकी कुंवारी जो नदी है इसका जो उद्गम होता है वो शिवपुरी पठार से होता है, और शिवपुरी पठार से बहती हुई ये पहले श्योपुर, फिर मुरैना, और मुरैना के बाद ये आपका भिंड में जाके किस नदी में मिल जाएगी, तो ये आपकी सिंध नदी में मिल जाएगी। और सिंध नदी आगे कहाँ जाएगी, भिंड से ऊपर आपका कौन सा क्षेत्र लग जाएगा, उत्तर प्रदेश का, और वहीं से आपका इटावा उत्तर प्रदेश लगेगा, और उसमें किस नदी में मिल जाएगी, तो ये की यमुना नदी में सिंध नदी मिल जाएगी। तो ये हमने देखा किसके बारे में, कुंवारी नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी हमारी कौन सी, कुनो नदी। कुनो नदी की अगर बात करता हूं तो ये भी शिवपुरी के पठार से निकलती है। 180 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये चंबल नदी में मिल जाती है, कहां पर, मुरैना में। बस हो गया यहां तक क्लियर कि भैया कुनो नदी का जो उद्गम होता है वो भी आपके शिवपुरी पठार से होता है, और शिवपुरी पठार से बहते हुए ये 180 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और इस 180 किलोमीटर की यात्रा का जो समापन या अवसान होता है वो हो जाता है आपके मुरैना जिले में। तो मुरैना किस नदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चंबल नदी बीहड़ग्रस्त जिला कौन सा पढ़ा था हमने, मृदा अपर्दन अवनाली का निर्माण दस्यु क्षेत्र जो मुरैना जिला में हमने पढ़ा था। तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि मुरैना में कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी बनती है, तो वहां पर हो जाएगा कौन सी, कुनो नदी। कुंवारी नदी कहां पर, भिंड में चंबल नदी में मिलेगी। कुनो नदी कहां पर मिलेगी, मुरैना में चंबल नदी में मिलेगी। अब मैं बात करता हूं किसकी, शिवना नदी की। अब शिवना नदी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक सीधा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि शिवना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मंदसौर जो शहर है आपका वो शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवना नदी जो है ये मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्टर लेके आएगी। क्यों, क्योंकि इसके पहले हम पहले उद्गम देखते हैं, उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। शिवना नदी की अगर उद्गम की बात करता हूं तो शिवना गांव से निकलती है और ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। और चित्तौड़गढ़ कहां पर है, राजस्थान में। मंदसौर से ही सीमा बनाता है आपकी, कौन बनाता है, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है आपका। तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ही एक आपका नदी निकलती है शिवना नदी, और शिवना नदी आपके शिवना गांव से निकलती है। शिवना गांव से चित्तौड़गढ़ से बहती हुई वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद वो क्या करती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी के किनारे पर जाके मिलेगी कौन सी नदी, शिवना। लेकिन प्रताप आपका जो चित्तौड़गढ़ है वहां से बहने के बाद पहले आपकी मिलने से पूर्व क्या करेगी, यहां पर देखिए पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है। मध्य प्रदेश से पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है, तो वो मंदसौर जिले में है। किस नदी के तट पर है, तो वो आपकी शिवना नदी के तट पर है। चंबल नदी का नाम नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि चंबल नदी सिर्फ मंदसौर जिले की सीमा से बहती है, जबकि ये जो है आपका
सिवना नदी ये बिल्कुल कहाँ से बहती है, आपका जो मंदसौर शहर है उससे ही क्या होती है, बहती हुई जाती है। तो पशुपतिनाथ मंदिर आपका सिवना नदी के किनारे है, और उसके साथ में एक और मंदिर है, कौन सा, तपेश्वर मंदिर। तपेश्वर मंदिर जो है वो भी आपका किस नदी पर है, तो वो आपकी सिवना नदी पर है। तो पशुपतिनाथ मंदिर, तपेश्वर मंदिर दोनों सिवना नदी पर है। अब आगे बात करते हैं, तो चौंसला बांध कहाँ पर है, तो चौंसला बांध है आपका मंदसौर जिले में, और किस नदी के तट पर बनाया हुआ है, सिवना नदी पर। तो चौंसला बांध पूछता है, तो चौंसला बांध हो गया आपका कहाँ पर, यही आपके मंदसौर जिले में, किस नदी पर, वही आपका सिवना नदी पर। यहाँ तक फैक्ट हुए कंप्लीट आपके। कुंवारी नदी के बारे में पढ़ा था, कहाँ से निकलती है, शिवपुरी पठार से निकल के श्योपुर, मुरैना और भिंड में जाके मिल जाती है सिंध नदी में, और सिंध नदी जाके मिल जाती है यमुना नदी में। यहाँ तक हुआ खत्म। और अब बात करते हैं किसकी, कुनो नदी की। कुनो नदी का उद्गम भी शिवपुरी के पठार से होता है, शिवपुरी पठार से निकलते हुए मुरैना में जाती है, और मुरैना में ही आपकी किस नदी में मिल जाती है, ये मुरैना मिल जाती है आपकी किसमें, चंबल नदी में। मतलब दोनों, कुंवारी भी किसमें मिली, कुंवारी किसमें मिली है, सिंध नदी में, और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कुनो नदी की, तो कुनो किससे मिलती है, चंबल नदी में। सिवना नदी की बात करता हूँ, सिवना नदी के किनारे महत्वपूर्ण एक शहर बसा हुआ है मंदसौर। सिवना नदी का उद्गम होता है आपका कहाँ से, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सिवना गांव से सिवना नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के साथ में ही पशुपतिनाथ मंदिर, तपेश्वर मंदिर मंदसौर जिले में है, ये सिवना नदी के तट पर है। वो चौंसला बांध है, वो भी आपका मंदसौर जिले में बनाया गया सिवना नदी पर। लेकिन सिवना नदी किसमें मिल जाएगी, तो वो आपकी चंबल नदी में मिल जाएगी। अब बात करते हैं अन्य नदियों में, एक आती है अंसर नदी। अंसर नदी का उद्गम कहां से है, तो एक जमुनिया नामक स्थान है, लेकिन जिला महत्वपूर्ण है। अंसर नदी का उद्गम है वो आपके मंदसौर जिले से होता है। अंसर नदी, अब देखिए मंदसौर के आसपास का जो क्षेत्र है, पश्चिम वाला क्षेत्र है आपका, तो मुख्य रूप से किस नदी के तट के आसपास रहेगा, वो चंबल नदी के तट पर ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं उत्तर वाले भाग में, तो उत्तर वाले भाग में आपकी सिंध नदी, लेकिन सिंध नदी के बिल्कुल साइड से बहती हुई कौन है आपकी, ये चंबल नदी। तो उत्तर में तो आपकी दो नदियां बहेगी, पश्चिम उत्तर में आपकी कौन सी है, वो आपकी चंबल नदी, और उत्तर की ओर कौन सी है, ये आपका जो क्षेत्र बनाती है भिंड मुरैना वाला, वो आपकी आपका कुंवारी और सिंध नदी। अब बात कर रहे हैं हम अंसर नदी का। अंसर नदी का जो उद्गम है वो आपके मंदसौर जिले से हो रहा है, और मंदसौर जिले से कौन सा भाग, जमुनिया भाग है, यहीं पे। समापन किस में हो रहा है, गांधी सागर डैम में। अब गांधी सागर बांध तो आपने पढ़ा है, गांधी सागर बांध कहाँ पर है, मंदसौर में है, मंदसौर के भानपुरा में है। और भानपुरा में क्या करते हैं, 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। अभी हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, इन बांधों के बारे में। अभी विद्युत परियोजना को संबंधित आपका यूनिट में टॉपिक दिया वो उसमें हम देखेंगे। तो अंसर नदी किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अंसर नदी का जो उद्गम है वो आपके मंदसौर जिले के कौन सा, जमुनिया गांव से होता है, और इस अंसर नदी का जो समापन है वो आपकी चंबल नदी में हो जाता है, गांधी सागर डैम में, मंदसौर जिले में। तुम्बड़ नदी की अगर बात करता हूं, तुम्बड़ नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये भी आपकी मंदसौर जिले से होता है। और मंदसौर जिले का एक गांव है लामगरा। लामगरा याद रहे ना रहे, लेकिन तुम्बड़ नदी का उद्गम मंदसौर जिले में, ठीक है। उधर जमुनिया मंदसौर, लामगरा मंदसौर, कौन सा, तुम्बड़ नदी, अंसर नदी हो गया। तुम्बड़ नदी 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद इसका अवसान हो जाता है किसमें, चंबल नदी में ही, और किस में हो जाता है, मंदसौर जिले में हो जाता है। अंसर भी मंदसौर में मिल गई थी, गांधी सागर डैम में। तुम्बड़ नदी की अगर बात करता हूँ तो वो भी चंबल नदी में मिल जाती है, किसमें, मंदसौर जिले में। हो गया यहाँ तक। तो अब तुम्बड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लामगरा से होता है, मंदसौर से। समापन होगा कहाँ पर, ये आपकी मंदसौर जिले के ही अंतर्गत चंबल नदी में। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 30 किलोमीटर वाली नदी को क्यों लिखवाया जा रहा है, ठीक है। ये इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन बस्तियां मिली है। प्राग ऐतिहासिक कालीन संबंधित वीडियो हमने इतिहास में हम बनाए हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं चैनल से वो वहाँ पर देखें, उसमें आपको सबसे में समझ में आ जाएगी कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है। बस्तियों में एक है मढ़ जिसे कहा जाता है अफजलपुर, एक है खडेरिया मारू, और खडेरिया मारू क्या है, पडलिया मारू। तो खडेरिया मारू या पडलिया मारू या फिर आपका कौन सा, अफजलपुर। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल बस्तियां है किस नदी के तट पर है, तुम्बड़ नदी के तट पर है। तो यहाँ पर भावनाओं के आवेश आएगा कि अगर पूछ ले कि मंदसौर जिले में जो प्राग ऐतिहासिक काल की नदियां हैं वो आपकी जो बस्तियां वो किस नदी के तट पर है, तो वहां पर आपको विचलित नहीं होना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, चंबल नदी में लगा देंगे। चंबल नदी वाले जिनको पसंद नहीं वो क्या करें, सिवना नदी लगा देंगे। सिवना नदी वाले जिनको पसंद नहीं वो किस में लगा देंगे, अंसर नदी को लगा देंगे। लेकिन मुख्य उत्तर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, तुम्बड़ नदी। तुम्बड़ नदी के तट पर ही प्राग ऐतिहासिक कालीन बस्तियां हैं, जिसमें मढ़, अफजलपुर, खडेरिया मारू और पडलिया मारू आता है।
खान नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसे कान्ह नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले कन्हान नदी पढ़ाया है, वो कन्हान नदी अलग है, वो आपका थोड़ा पठार से निकलती है, और ये आपका खान नदी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगी। खान नदी को कान्ह नदी के नाम से जाना जाता है। और प्रसिद्ध आपका औद्योगिक शहर कौन सा? इंदौर। इंदौर जो है आपका वो राजा रजवाड़ों का जो पुराने समय काल में जो शहर था आपका, कौन? इंदौर। वो किस नदी के तट पर है? तो वो आपका खान नदी के तट पर है। और खान नदी का जो अवसान है वो आपका किस में होता है? शिप्रा नदी में। शिप्रा नदी में आपका उज्जैन में। शिप्रा नदी जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि शिप्रा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी आपकी? ये आपका कौन सा? एक त्रिवेणी मंदिर पढ़ाया था आपको, त्रिवेणी घाट वाला जो क्षेत्र है शिप्रा नदी के तट पर हमने देखा था। सरस्वती खान और कौन सी शिप्रा नदी का जो क्षेत्र आता है उसमें हमने देखा था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि खान नदी है उसे कान्ह नदी के नाम से भी जाना जाता है, और खान नदी है वो इंदौर से बहती हुई उज्जैन की ओर जाएगी और उज्जैन में शिप्रा नदी में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसके? शक्कर नदी। शक्कर नदी किसके सहायक नदी बताई थी? वीडियो में मैंने बताया है कि आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं शक्कर नदी की, तो इसका उद्गम होता है कहां से? छिंदवाड़ा से। और छिंदवाड़ा से उद्गमित होने के साथ में शक्कर नदी का जो संगम है या फिर अवसान हो वो किसमें हो जाता है? नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन है? शक्कर नदी स्पेशली बताया था। लेकिन शक्कर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अब देख लीजिए, छिंदवाड़ा जिले से हो रहा है, और छिंदवाड़ा जिले से प्रवाहित होते हुए किधर जाएगी? नरसिंहपुर। क्योंकि छिंदवाड़ा जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है। मैंने 16 जिले बताए, उन 16 जिलों के साथ में ही आपको एक सिवनी जिले का जो नया जोड़ा है उसको मैंने बताया था। लेकिन आप थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो छिंदवाड़ा है ना, उससे ऊपर जाते ही आपको कौन सा जिला मिलेगा? उससे ऊपर जाते ही आपको नरसिंहपुर जिला मिलेगा। तो एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर कि शक्कर नदी छिंदवाड़ा से निकल के उद्गम या अवसान इसका जो आपका, ठीक है, छिंदवाड़ा से उसका उद्गम और अवसान नर्मदा नदी में, दोनों के संगम पर। कौन से दोनों संगम? शक्कर नदी और नर्मदा नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है? संगनेश्वर महादेव मंदिर। तो संगनेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? जैसे यहां पर पढ़ाया था कि पशुपतिनाथ मंदिर और तपेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो वो आपके मंदसौर में, आपकी शिवना नदी के तट पर। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि शक्कर नदी और नर्मदा नदी के जो संगम है यहां पर ही कौन सा है? संगनेश्वर मंदिर है, जो किस जिले में पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा कहां पर? नरसिंहपुर में। ये नरसिंहपुर से ही कौन सी नदी प्रवाहित होती हुई जाती है? ये आपकी नर्मदा नदी। और ये आपका छिंदवाड़ा से कौन गई? शक्कर नदी। वो छिंदवाड़ा से ऊपर गई नरसिंहपुर में, और नरसिंहपुर से प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी में मिल गई। हो गया यहाँ तक। एक परियोजना यहाँ पर प्रस्तावित की गई, चिंकी परियोजना। कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि चिंकी परियोजना का जो प्रस्तावना यहाँ पर दी गई है, प्रस्तावित की गई है, वो कहाँ पर है? तो शक्कर नदी पर। शक्कर नदी में कोई डाउट तो नहीं है आपको? शक्कर नदी उद्गम छिंदवाड़ा से, अवसान नर्मदा नदी में, छिंदवाड़ा से बहती हुई नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में ही क्या है आपका? आपकी शक्कर नदी और आपकी नर्मदा नदी के संगम पर संगनेश्वर मंदिर है। संगनेश्वर मंदिर से आगे निकल के चिंकी परियोजना आपके नरसिंहपुर जिले में है, ठीक है, वो आपकी शक्कर नदी पर। गार नदी की बात करता हूं तो इसमें कुछ नहीं करना, सिवनी जिले से निकलती है और नर्मदा नदी में ही मिल जाती है। दोनों नदियां आपका क्षेत्र आता है वो आपकी सिवनी जिले के अंदर, क्योंकि प्रवाहित होती हुई नर्मदा सिवनी जिले में प्रवेश थोड़ी सी सीमा बनाएगी। और गार नदी ये भी उद्गम कहाँ से होता है? सिवनी से, और सिवनी जिले से निकल कर ही क्या करती है? सिवनी जिले में ही नर्मदा नदी में मिल जाती है। अब आता है सीतारेवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। सीतारेवा का उद्गम कहाँ पर है? तो सीतारेवा का जो उद्गम है वो भी कहाँ से है? छिंदवाड़ा से। थोड़ा ध्यान ये रखना, शक्कर हो गया और सीतारेवा हो गया। शक्कर और सीतारेवा दोनों का उद्गम कहाँ से है? छिंदवाड़ा से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीतारेवा नदी का जो उद्गम वो छिंदवाड़ा के कौन से गांव से? छिंद गांव से होता है, और इसका जो अवसान होता है वो नर्मदा नदी में मिल जाता है और गढ़वारा नरसिंहपुर में। मतलब ये ध्यान रखना है कि सीतारेवा नदी हो या शक्कर नदी है, दोनों जो नदी है वो निकलेगी छिंदवाड़ा से। सीतारेवा और शक्कर नदी दोनों का उद्गम, आपका जो समापन होगा, समापन जो होगा वो नर्मदा नदी में होगा, लेकिन छिंदवाड़ा में नहीं होगा। कहां पर होगा? तो वो होगा आपके नरसिंहपुर में। यहां तक क्लियर हो गया? नरसिंहपुर जिले में क्या होती है? इसका अवसान। ये हो गया सीतारेवा, छिंदवाड़ा छिंदगांव से निकलती है, इसका जो अवसान होता है वो नर्मदा नदी में हो जाता है, और किस स्थान पर? गढ़वारा नरसिंहपुर में हो जाता है। अब एक बांध प्रस्तावित है यहाँ पर, सावलखेड़ा बांध कहाँ प्रस्तावित है? सावलखेड़ा बांध प्रस्तावित है आपका छिंदवाड़ा में। किस नदी पर? सीतारेवा नदी पर। स्थायी नाम अगर पूछते हैं लोकल एरिया में किस नाम से जाना जाता है, तो वाराही गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, वाराही गंगा किससे कहा जाता है? तो वाराही गंगा है आपकी, वो आपकी सीतारेवा नदी को कहा जाता है। क्लियर है भैया यहाँ तक? एक बार और रिकॉल करवा दूंगा मैं ना, थोड़ा सा आप घबराए ना,
पूरा अच्छे से इसको कवर करते हुए चले। बावनथड़ी नदी, इसके बारे में तो पहले ही बता चुके, वेनगंगा नदी पढ़ी थी हमने, दक्षिण मध्य प्रदेश के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी से निकलने वाली जो नदियां थी उसमें हमने पढ़ा था। तो ये जो आपका बावनथड़ी परियोजना आप चलाई थी मंडला जिले में, तो इसका बावनथड़ी का जो उद्गम है वो मंडला जिले से होता है, और बावनथड़ी जो है नदी उसका अवसान किस में हो जाता है, वेनगंगा में। इसमें तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जो लोग वीडियो नहीं देखे वो पहले वीडियो देखें वहां पर, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर ही मैंने बताया है 2 बार, क्योंकि एक तो मैंने वर्धा, पेंच, कन्हार और कुलबेहरा पढ़ाया था उसमें, और एक स्पेशली वेनगंगा नदी में इसको पूरा स्ट्रक्चर के साथ में मैंने बताया। तो बावनथड़ी नदी है उसका उद्गम आपका मंडला जिले से हो रहा है, और इसका अवसान है वो आपकी वेनगंगा नदी में हो जाता है, बालाघाट में। धसान नदी की अगर मैं बात करता हूं तो धसान नदी का जो उद्गम है वो बेगमगंज से होता है। बेगमगंज कहां पर है, रायसेन। तो रायसेन जिले का एक भाग है बेगमगंज, और यहीं से आपकी कौन सी, ये आपकी धसान नदी का उद्गम होता है, और धसान किससे मिल जाती है, बेतवा, क्योंकि ये बेतवा कहाँ से निकलती है, ये आपके रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा निकलती है, जबकि बेगमगंज रायसेन से कौन निकलती है, तो धसान। तो वो धसान ज्यादा जाके किससे मिल जाएगी, वही आपकी बेतवा नदी मिल जाएगी। तो बेगमगंज धसान, आपका बेगमगंज रायसेन से आपकी धसान नदी निकलती है, और किससे मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी आपकी इसमें बेतवा नदी में। एक थोड़ा सा रिकॉल में करवा देता हूँ आपको। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है, शिवपुरी से श्योपुर, मुरैना, भिंड, किसमें मिल जाएगी, सिंध नदी में मिल जाएगी। कूनो नदी की अगर मैं बात करता हूँ शिवपुरी पठार से निकलती है, इसका जो अवसान होता है वो कहाँ पर, 100 कितना किलोमीटर, 100 आपका 80 किलोमीटर की यात्रा के बाद चंबल नदी मिल जाती है, कहाँ पर, मुरैना, मृदाग्रस्त आपका जो जिला है। शिवना नदी की बात करता हूं तो शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर बसा हुआ। शिवना नदी का उद्गम कहां से होता है, वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के शिवना गांव से होता है। वहां से प्रवाहित होती हुई पशुपतिनाथ मंदिर और तपेश्वर मंदिर के बिल्कुल किनारे से बहती हुई मंदसौर शहर की सीमा बनाते हुए, मतलब बनाते हुए किस में मिल जाती है, आपकी किस में मिलेगी, वही आपके चंबल नदी में मिल जाएगी। चंबल नदी में इसका अवसान हो जाता है। जोसला बांध मंदसौर जिले में शिवना नदी पर बनाया गया। अंसर नदी का उद्गम पूछता है तो अंसर नदी मैंने बता दिया आपका जमुनी गांव है, कहाँ से, मंदसौर जिले में। अंसर नदी किससे मिल जाती है, तो गांधी सागर डैम में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, वही आपके मंदसौर जिले में चंबल नदी। गांधी सागर का नाम आता है तो सीधा बता देना चंबल नदी है आपका मंदसौर जिले में। तुंबड़ नदी की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका मंदसौर जिले का एक गाँव है, उसका नाम क्या, लामगारा, और 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद ही तुंबड़ नदी का जो अवसान है वो चंबल नदी में हो जाता है। लेकिन 30 किलोमीटर के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि तुंबड़ नदी के किनारे प्रागैतिहासिक बस्तियां हैं, जिसमें मड़ अफजलपुर है, खडेरिया मारू है और पाडरलिया मारू है। क्योंकि हमने देखा था नर्मदा नदी है ना, उसके बिल्कुल किनारे पर ही क्या है, प्रागैतिहासिक बस्तियां मिली थी। लेकिन ये चंबल नदी की जो सहायक नदी है ना, तुंबड़ नदी, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि भैया यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं पश्चिम मालवा के अंतर्गत जहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो पडेलिया मारू और खडेरिया मारू और अफजलपुर, ये आपका प्रादेशिक बस्तियां तुंबड़ नदी पर। कान नदी को कान नदी के नाम से जाना जाता है, इंदौर से आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और उस उज्जैन में शिप्रा नदी में मिल जाती है। सकर नदी की बात करता हूँ, सकर नदी का जो उद्गम है वो छिंदवाड़ा से होता है। छिंदवाड़ा से निकल के आपके नरसिंहपुर में जाती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, सकर और आपके नर्मदा के संगम पर संगमेश्वर महादेव मंदिर है नरसिंहपुर जिले में। चिंकी परियोजना नरसिंहपुर जिले में प्रस्तावित सकर नदी पर। गार नदी का उद्गम सिवनी से नर्मदा नदी में मिल जाती है, क्योंकि नर्मदा दोनों से, ये नर्मदा और गार दोनों सिवनी जिले से प्रवाहित होती हुई नदियां हैं। सीतारेवा उद्गम कहाँ से होता है, सीतारेवा छिंदवाड़ा से होता है। उद्गम कहाँ में मिलेगी, वही नरसिंहपुर में वापिस जाएगी और नरसिंहपुर में क्या करेगी, यहीं पर गढ़वारा नामक स्थान पर नर्मदा नदी में सीतारेवा नदी मिल जाएगी। सावलखेड़ा बांध प्रस्तावित है सीतारेवा नदी पर और छिंदवाड़ा जिले में स्थायी नाम सीतारेवा का तो वराही नदी है, वराही गंगा है ना। बावनथड़ी का उद्गम मंडला जिले से होता है और आपकी नर्मदा नदी में, वेनगंगा नदी में ना, सॉरी इसका बता दिया था, वेनगंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। धसान नदी की बात करते हैं तो बेगमगंज रायसेन से निकलती है और उसी कुमरा गांव रायसेन से निकलने वाली बेतवा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। यहाँ पर इसका अवसान हो जाता है। तो ये हमारा नदियों से संबंधित वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और बने रहें हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।